दो तरफा मामला है। एक तरफ जो लोग हमारे यहाँ इमारतें बना रहे हैं, उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक तो हम अनथराइज इलाके में रह रहे हैं, अनथराइज में भी आप अनथराइज बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं, 6-6 7-7 मंजिल। आप जो 4-4 फुट के जो है छज्जे निकाल रहे हैं, जिससे रास्ते पूरे तंग हो रहे हैं। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आ सकती यहाँ पे, अगर आग लग जाए, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो आपकी बिल्डिंगों पे खुदा न खास्ता जो है कितनी तबाही होगी इस इलाके में। क्योंकि मैंने 1992 में एक नर्सिंग होम बनाना चाह रहा था मैं शाहीन बाग में। उस वक्त मऊ खान से मैंने इस सिलसिले में मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि हमने इसका सर्वे किया था और इसकी सॉइल कैपेसिटी ज़ीरो है, गवर्नमेंट ने यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकती है, आप क्यों यहाँ बना रहे हैं। तो अब जिस ज़मीन की सॉइल कैपेसिटी ज़ीरो हो, वहाँ पे 7 मंजिल 8 मंजिल मकान बनेंगे तो खुदा न खास्ता कभी भी कोई डिजास्टर हो सकता है। तो इस बेसमेंट भी उसके साथ बेसमेंट भी बन रहे हैं। तो ये बात तय करनी चाहिए सिविल सोसाइटीज़ को, यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स को, और यहाँ के जो लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको बैठकर तय करना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर 4 फ्लोर बनाने की इजाज़त देती है तो सिर्फ 4 ही फ्लोर बनने चाहिए और गली में छज्जे नहीं निकलने चाहिए। यहाँ तो मामला ये है कि आप 7 फ्लोर 6 फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद 4 फ्लोर के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला होता है, आप झूठे मीटर लगवाते हैं नीचे के नाम से। उसके अलावा नीचे आप शॉपिंग सेंटर खोलते हैं और उसे दिखाते हैं कि ये कार पार्किंग है, और उनको वो शॉपिंग सेंटर को बेच देते हैं, बाद में वो कार पार्किंग ख़त्म हो जाती है। तो हालात दो तरफा हैं, हमें दोनों तरफ से इस पर गौर करना चाहिए। इलाके की फलाह व बहबूद तभी हो सकती है कि तमाम लोग आपस में मिल करके इस इलाके की भलाई के लिए सोचें, न कि अपनी इकॉनमी के। हालात ये हैं कि हम इस निफाक के दौर में इतने मुनाफिक हो गए हैं कि सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपनी भलाई के लिए सिर्फ सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पड़ोसी के क्या हुकूक़ हैं, कम्युनिटी के क्या हुकूक़ हैं और हमारे माशरे के क्या हुकूक़ हैं। हम उम्मत वस्त बनाकर भेजे गए थे, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हम यहूदियों से ही बदतर हालात हमारे हो रहे हैं कि हम जिस हालात पे चल रहे हैं, ईमान तो हमने खो ही दिया है और अपना करैक्टर भी खोते चले जा रहे हैं। जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जिनके हाथ में तमाम एजेंसीज़ हैं, अगर वो एक्शन लेंगी तो ज़रूर उसका समाधान निकलेगा। और उम्मीद है कि इरफान साहब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, वो 2007 से उन्होंने जिन जिन इक़दामात पे काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कामयाबी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को दी है। चाहे वो लो फ्लोर बसेस हों या आपकी ये मेट्रो का यहाँ का मामला हो, तो इस तरह से, या जामिया नगर में जो थाने पे आग लगी थी, उसके बाद 40-42 लोगों की FIR हुई और ड्रॉ हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खुलूस के साथ जो इक़दाम किए जाते हैं उसका सॉल्यूशन निकलता है। और उम्मीद है, पहले भी 350 मीटर तक जो डेमोलिशन का ऑर्डर था यहाँ जमुना से, तो उस पर भी जब हम लोग LG से मिले थे, उस वक्त तेजस्वी खन्ना साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया था, जब हमने कहा कि आप गवर्नमेंट के अगर रूल्स के द्वार से आप तोड़ना चाहते हैं मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, तो यकीनन आप हमारे मकान तोड़ दें, लेकिन आप अगर पिक एंड चूज़ करेंगे ये मुनासिब नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यमुना नदी का किनारा इतना छूटना चाहिए, तो आप अक्षरधाम से शुरू कीजिए और आप जामिया नगर में जितना भी इलाका आता है उसे तोड़ दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो उस वक्त तेजस्वी खन्ना साहब की अक्ल में आ गया और उन्होंने उसी वक्त चीफ इंजीनियर को फ़ोन किया कि जो डेमोलिशन होना है उसे रोक दीजिए और इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से बाद वो टूटा नहीं, जो 300 मीटर का था उसमें आधा शाहीन बाग और अबुल फजल बटला हाउस जा रहा था। तो उम्मीद है कि जो ये इक़दाम किया गया है इससे भी इंशाअल्लाह सॉल्यूशन निकलेगा और जो महफूज होंगे लोगों के मकानात। लेकिन